हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज हर किसी कंपनी को अपने करंट प्रोडक्ट के साथ साथ अपने फ्यूचर के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर कोई कंपनी अपने फ्यूचर के ऊपर ध्यान नहीं देती तो गाइज वो कंपनी फ्यूचर में चलकर बर्बाद हो सकती है। और यही सेम चीज TNA कंपनी के साथ हुई है कि गाइज TNA कंपनी ने अपने करंट प्रोडक्ट को बहुत ही बेहतरीन करने के चक्कर में TNA कंपनी ने अपने फ्यूचर के ऊपर ध्यान नहीं दिया और फॉर्मर WWE सुपरस्टार्स को ओवर दिखाने के चक्कर में TNA कंपनी ने अपने खुद के होमग्रोन स्टार AJ स्टाइल्स को अपनी कंपनी से निकाल दिया और अब AJ स्टाइल्स खुद WWE कंपनी के बहुत ही बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं। पर गाइस TNA कंपनी जैसी गलती AEW नहीं कर रही और करंटली AEW अपने करंट प्रोडक्ट और अपने फ्यूचर स्टार्स के ऊपर भी ध्यान दे रही है, जो कि आगे चलकर 5-7 साल बाद AEW कंपनी के फ्यूचर बन सकते हैं। तो गाइस 5-7 साल बाद AEW कंपनी को कौन से रेसलर चला सकते हैं, ये जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। पर गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने इस लिस्ट में सिर्फ ऐसे ही रेसलर्स को रखा है जो कि करंटली AEW कंपनी के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहे हैं। इसलिए गाइज आपको इस लिस्ट में ब्रायन पिलमन जूनियर और डेविड बेनवा जैसे रेसलर नहीं देखने को मिलने वाले, क्योंकि गाइज वो रेसलर ऑफिशियली AEW कंपनी के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए वो रेसलर्स हमारे इस लिस्ट में नहीं आते। पर गाइज अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं हमारे नंबर 10 के रेसलर की, जो कोई और नहीं बल्कि AEW सुपरस्टार और डार्क ऑर्डर के मेंबर प्रेस्टन वांस है, जिन्हें आप प्रोबेबली पहचानते भी नहीं होंगे, क्योंकि गाइज प्रेस्टन वांस ने AEW के डायनामाइट शो पर बहुत सारे मैचेस नहीं दिए। पर गाइज जो कोई लोग AEW का डार्क शो रेगुलरली देखते हैं उन्हें पता है कि प्रेस्टन वांस कौन है। पर फिर भी जिन्हें किन्हें नहीं पता उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि गाइज प्रेस्टन वांस करंटली AEW की टैग टीम डार्क ऑर्डर का हिस्सा है और करंटली प्रेस्टन वांस डार्क ऑर्डर में एलन एंजल्स के साथ एक टैग टीम में काम कर रहे हैं। और एलन एंजल्स के साथ मिलकर प्रेस्टन वांस ने AEW के डार्क शो पर भी बहुत ही बढ़िया मैचेस दिए हैं। और प्रेस्टन वांस को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि गाइज प्रेस्टन वांस डार्क ऑर्डर के पहले ब्रेकआउट सुपरस्टार हो सकते हैं, जिनके पास डार्क ऑर्डर के बाहर निकलकर बहुत ही बड़े सुपरस्टार बनने की काबिलियत है। और मुझे भी लगता है कि AEW प्रेस्टन वांस को अपने फ्यूचर के बहुत ही बड़े सुपरस्टार के तौर पर देखती है, क्योंकि गाइस प्रेस्टन वांस के पास AEW में बहुत ही बड़ा सुपरस्टार बनने के लिए हर एक चीज है। वो बहुत ही एथलेटिक है, उनके पास अच्छी खासी फिजिक है और 6 फीट 2 इंचेस हाइट के साथ प्रेस्टन वांस की उम्र सिर्फ 28 ईयर्स है। इसलिए गाइस मुझे लगता है कि आगे चलकर प्रेस्टन वांस AEW में एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं और प्रोबेबली आगे चलकर डार्क ऑर्डर से अलग होने के बाद प्रेस्टन वांस का AEW में करियर काफी बढ़िया हो सकता है। पर गाइस हमारे लिस्ट में आगे नंबर 9 पर आते हैं ऑस्टन गन, जो कि WWE हॉल ऑफ फेमर बिली गन के बेटे हैं और करंटली ऑस्टन गन AEW कंपनी में अपने फादर बिली गन के साथ एक टैग टीम में है। और करंटली ऑस्टन गन ने अपने फादर बिली गन के साथ मिलकर AEW के डार्क शो पर बहुत ही बढ़िया मैचेस दिए हैं। और हाल ही में गन क्लब ने यानी कि ऑस्टन गन और बिली गन ने कोडी की फैक्शन नाइटमेयर फैमिली को ज्वाइन किया है, जिससे कि ऑस्टन गन का AEW में फ्यूचर काफी ब्राइट दिखाई दे रहा है, क्योंकि नाइटमेयर फैमिली फैक्शन में ज्वाइन होने के बाद प्रोबेबली कोडी ऑस्टन गन के ऊपर पर्सनली ध्यान देने वाले हैं। और करंटली ऑस्टन गन की उम्र सिर्फ 26 ईयर्स है और वो आगे भी AEW पर अपने फादर बिली गन के साथ मिलकर बहुत ही बढ़िया मैचेस दे सकते हैं। और वैसे भी एक रेसलर का बेटा होने की वजह से ऑस्टन गन को अपने करियर में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। इसलिए मुझे लगता है कि ऑस्टन गन आगे चलकर AEW कंपनी के एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं। और हमने पहले भी देखा है कि जो कोई सुपरस्टार कोडी के साथ अलाइन होता है वो सुपरस्टार आगे चलकर एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार बन सकता है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे लिस्ट के नंबर 8 के रेसलर की, जो कोई और नहीं बल्कि AEW के पावर हाउस विल हॉब्स है, जिन्होंने शुरुआत में AEW के डार्क शो पर बहुत ही बढ़िया मैचेस दिए हैं। और विल हॉब्स की AEW के डार्क शो पर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने के बाद फाइनली AEW कंपनी ने विल हॉब्स को साइन कर लिया है, जिसके बाद विल हॉब्स को AEW के डायनामाइट शो पर करंट AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉन मॉक्सली के साथ भी काम करने का मौका मिला। और विल हॉब्स ने डायनामाइट शो पर ब्रायन केज जैसे बहुत ही बड़े सुपरस्टार्स के साथ बहुत ही बढ़िया मैचेस दिए हैं। और 1-2 बार विल हॉब्स AEW के डायनामाइट शो पर कोडी को भी बचाने के लिए आए थे, जिससे तो हमें पता चल रहा था कि गाइज AEW विल हॉब्स को अपने फ्यूचर के एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार के तौर पर देखती है। और हाल ही में विल हॉब्स के AEW के डायनामाइट शो पर हुए हील टर्न को देखकर तो ये बात पता चल ही चुकी है कि गाइज आगे चलकर विल हॉब्स के AEW में काफी अच्छे दिन आने वाले हैं। और विल हॉब्स भी एक यंग सुपरस्टार है जो कि आगे चलकर AEW कंपनी को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं। लेकिन गाइज आगे हमारे लिस्ट पर नंबर 7 पर जो रेसलर आता है वो कोई और नहीं बल्कि मीरो के बेस्ट फ्रेंड किप सेबियन है, जिनको करंटली AEW के डायनामाइट शो पर मीरो के साथ अलाइन होने के बाद बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा है। पर गाइज इससे पहले भी किप सेबियन को AEW के डायनामाइट शो पर काफी अच्छी खासी स्टोरी लाइन मिली थी, पर वो सभी स्टोरी लाइन किसी न किसी वजह से कैंसिल होने के बाद हमें फाइनली किप सेबियन और मीरो AEW के डायनामाइट शो पर एक साथ देखने को मिल रहे हैं। और मुझे लगता है कि मीरो के साथ अलाइन होना किप सेबियन के करियर के लिए काफी अच्छी चीज है और फाइनली मीरो की वजह से लोग किप सेबियन को पहचान रहे हैं। और हमें ये भी पता चल रहा है कि गाइज किप
किप सेबियन भी बहुत ही अच्छे खासे मैचेस दे सकते हैं और करंटली किप सेबियन सिर्फ 28 ईयर्स के हैं। इसलिए गाइज मुझे लगता है कि किप सेबियन का आगे चलकर AEW के डायनामाइट शो पर काफी बढ़िया फ्यूचर होने वाला है। पर गाइज हमारी लिस्ट पर आगे नंबर 6 पर आने वाली सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि जुरासिक एक्सप्रेस के 1/3 जंगल बॉय है, जिन्हें आप प्रोबेबली जुरासिक एक्सप्रेस टैग टीम की वजह से पहचानते होंगे। पर गाइज जंगल बॉय जुरासिक एक्सप्रेस टैग टीम के सिर्फ इकलौते सुपरस्टार है जिन्हें AEW के डायनामाइट शो पर कई सारे सिंगल्स मैचेस मिल चुके हैं और जंगल बॉय ने इस साल के डबल और नथिंग 2020 पेपर-व्यू में MJF के साथ मिलकर एक काफी बढ़िया मैच दिया था। और जंगल बॉय AEW के अपकमिंग 2 सुपरस्टार में से एक सुपरस्टार है जिन्हें AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका मिल चुका है। और अगर आपको नहीं पता तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब क्रिस जेरिको AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थे तब क्रिस जेरिको के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जंगल बॉय को मौका मिला था, जिससे आप समझ सकते हैं कि गाइज करंटली AEW जंगल बॉय को अपने फ्यूचर के कितने बड़े सुपरस्टार के तौर पर देखती है, क्योंकि गाइज जंगल बॉय को क्रिस जेरिको के खिलाफ AEW के डायनामाइट शो पर एक 1-on-1 मैच रेसल करने का मौका मिला था और करंटली जंगल बॉय की एज सिर्फ 23 इयर्स है, जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइज आगे चलकर फ्यूचर में जंगल बॉय AEW के एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं। पर फिलहाल तो जंगल बॉय को AEW का बहुत ही बड़ा सुपरस्टार बनने के लिए टाइम है। लेकिन गाइज हमारी लिस्ट पर आगे नंबर 5 पर आते हैं इनर सर्कल मेंबर सैमी गवेरा। और गाइज हमारी इस लिस्ट में मैंने सैमी गवेरा को इतना नीचे नंबर 5 पर रखा है, इसलिए आप में से कई सारे लोग नाराज हो सकते हैं। लेकिन गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि AEW के पास सैमी गवेरा से भी बहुत ही अच्छे सुपरस्टार है जिनको करंटली AEW के डायनामाइट शो पर मौका नहीं मिल रहा। और वो सुपरस्टार कौन है ये आपको इसी वीडियो में आगे पता चल जाएगा। पर उन सुपरस्टार्स की वजह से ही मैंने हमारी इस लिस्ट में सैमी गवेरा को इतना नीचे रखा है। पर गाइज फिर भी अगर यहाँ पर हम बात करें सैमी गवेरा की तो गाइज सैमी गवेरा AEW कंपनी की शुरुआत के साथ ही AEW कंपनी से जुड़े हुए हैं और AEW के फर्स्ट डायनामाइट शो पर सैमी गवेरा फर्स्ट एवर मैच में इन्वॉल्व थे, जिसके बाद सैमी गवेरा इनर सर्कल के साथ अलाइन हो गए और इसके बाद हमें सैमी गवेरा की मैट हार्डी के साथ एक बहुत ही ब्रीफ राइवलरी देखने को मिली है। और इस राइवलरी के हर एक मैच में सैमी गवेरा ने अपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है और 1 महीने के लिए सस्पेंड होने के बाद भी सैमी गवेरा AEW में एक टॉप सुपरस्टार बन चुके हैं, जो कि 26 साल की सैमी गवेरा के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए गाइज मुझे लगता है कि सैमी गवेरा आगे चलकर AEW कंपनी के एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं। और वैसे भी सैमी गवेरा क्रिस जेरिको के साथ अलाइन है, तो गाइज सैमी गवेरा बहुत ही बड़े सुपरस्टार तो बनने ही वाले हैं। पर गाइज हमारी लिस्ट पर आगे नंबर 4 पर आते हैं टीम टैज के मेंबर रिकी स्टार्क्स। और मैंने रिकी स्टार्क्स को इस लिस्ट में सैमी गवेरा के ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि गाइज माना कि सैमी गवेरा की रेसलिंग स्टाइल काफी अच्छी है और सैमी गवेरा बहुत ही अच्छे खासे रेसलर है। पर गाइज रिकी स्टार्क्स भी बहुत ही अच्छे रेसलर है और एक अच्छे खासे रेसलर के साथ साथ रिकी स्टार्क्स बहुत ही बढ़िया प्रोमो कट करते हैं, जो कि करंटली सैमी गवेरा नहीं कर पा रहे। इसलिए गाइज मैंने इस लिस्ट में रिकी स्टार्क्स को सैमी गवेरा के ऊपर रखा है, क्योंकि गाइज जब कभी रिकी स्टार्क्स को 1-2 मिनट का एक प्रोमो कट करने का मौका मिला है तब रिकी स्टार्क्स ने बहुत ही बढ़िया प्रोमो कट किए हैं, जो अगर AEW के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो तो गाइज आप देख सकते हैं। पर अपने बहुत ही बढ़िया प्रोमो स्किल्स के बावजूद भी रिकी स्टार्क्स ने डार्बी एलिन के साथ बहुत ही बढ़िया मैचेस की सीरीज दी है और रिकी स्टार्क्स और डार्बी एलिन का हर एक मैच एक देखने लायक मैच है। पर गाइज रिकी स्टार्क्स ने कोडी के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में ही दिखा दिया था कि रिकी स्टार्क्स कितने बढ़िया रेसलर है और करंटली टीम टैज में रिकी स्टार्क्स अनस्टॉपेबल दिखाई दे रहे हैं, जो कि 26 साल के रिकी स्टार्क्स के लिए काफी अच्छी चीज है। और करंटली AEW भी रिकी स्टार्क्स में बहुत ज्यादा भरोसा दिखा रही है। इसलिए गाइज मुझे लगता है कि रिकी स्टार्क्स आगे चलकर AEW कंपनी के बहुत ही बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं। पर गाइज हमारी लिस्ट में आगे नंबर 3 पर आते हैं इनर सर्कल के नए मेंबर MJF, जिनकी स्टोरी तो AEW में आने के बाद से एकदम फिनोमिनल रही है, क्योंकि गाइज कोडी के बेस्ट फ्रेंड के तौर पर AEW में डेब्यू करने के बाद MJF ने कोडी को उनके करियर के सबसे बड़े मैच में धोखा दे दिया, जिसके बाद भी कोडी MJF को ओवरकम नहीं कर पाए और MJF ने कोडी को अपने रिमैच में हरा दिया, जो चीज दिखाती है कि गाइज AEW MJF पर बहुत पहले से ही भरोसा करती है। और कोडी को हराने के बाद MJF को AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जॉन मॉक्सली के खिलाफ एक मौका मिला था, जहां पर MJF AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के काफी करीब पहुंच चुके थे। पर जॉन मॉक्सली के हाथों हारने के बाद भी MJF ने क्रिस जेरिको को हराकर इनर सर्कल फैक्शन ज्वाइन कर ली है, जो कि MJF जैसे सुपरस्टार के लिए बहुत ही बड़ी चीज है, क्योंकि गाइज MJF ने क्रिस जेरिको जैसे एक लेजेंड को हराया है और सिर्फ 24 साल के होने के बावजूद भी MJF ने AEW के टॉप 3 सुपरस्टार्स के साथ काम किया है। इसलिए गाइज मुझे लगता है कि MJF आगे चलकर AEW कंपनी के एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं। लेकिन गाइज हमारी लिस्ट पर आगे नंबर 2 पर आते हैं करंट AEW TNT हेवीवेट चैंपियन डार्बी एलिन, जिन्हें देखकर आप शॉक में होंगे कि गाइज डार्बी एलिन इस लिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन पर होने चाहिए थे। पर गाइज नंबर 1 स्पॉट कोई और सुपरस्टार डिजर्व करता है और वो सुपरस्टार कौन है ये पता चलने के बाद आप भी मुझसे एग्री करेंगे। पर करंटली अगर हम बात करें डार्बी एलिन की तो गाइज AEW के फाइटर फेस्ट 2019 में कोडी के खिलाफ अपना डेब्यू करने के बाद डार्बी एलिन ने अपने पहले ही मैच में AEW के मैनेजमेंट के साथ साथ AEW के सभी फैंस का दिल जीत लिया था, जिसके बाद डार्बी एलिन ने AEW में बहुत ही जबरदस्त और
बहुत ही टफ मैचेस दिए हैं और डार्बी एलन को भी AEW की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए क्रिस जेरिको के खिलाफ मौका मिल चुका है, जहां पर भी डार्बी एलन ने AEW के सभी फैंस को अपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस के सहारे शॉक कर दिया। पर इसके बाद भी डार्बी एलन को AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जॉन मॉक्सली के खिलाफ एक मौका मिला, जहां पर भी डार्बी एलन AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं बन पाए। पर गाइस वो मैच खत्म होने के बाद डार्बी एलन ने जॉन मॉक्सली की रिस्पेक्ट जीत ली थी और AEW के रिसेंट पेपर फुल गियर 2020 में कोडी को TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हराकर डार्बी एलन AEW के फर्स्ट एवर होमग्रोन टैलेंट बन चुके हैं जो कि चैंपियन है। और सिर्फ 27 इयर्स की एज में डार्बी एलन ने इतनी सारी चीजें अचीव कर ली है और फ्यूचर में डार्बी एलन इससे भी बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। इसलिए गाइज मुझे लगता है कि डार्बी एलन AEW कंपनी के फ्यूचर में एक मेगा स्टार बन सकते हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे लिस्ट के नंबर 1 सुपरस्टार की। पर गाइज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल के ऐसे ही बहुत ही बढ़िया वीडियोस और AEW के सभी अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नंबर 1 सुपरस्टार की, जो कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर एलीट मेंबर एडम हैंगमैन पेज है। और ये नाम सुनकर आप में से कई सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि गाइज एडम हैंगमैन पेज आगे चलकर AEW कंपनी के फ्यूचर कैसे बन सकते हैं। पर गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि द एलीट में से एडम हैंगमैन पेज ही एक इकलौते सुपरस्टार है जो कि द एलीट में सबसे यंगेस्ट सुपरस्टार है। और गाइज करंटली एडम हैंगमैन पेज की एज सिर्फ 29 इयर्स है और अपने 29 इयर्स की एज में है एडम हैंगमैन पेज द एलीट जैसे बहुत ही बड़े ग्रुप का हिस्सा रह चुके हैं। और हैंगमैन पेज AEW के फर्स्ट एवर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन क्राउन करने के मैच का भी हिस्सा थे, जिसके बाद एडम हैंगमैन पेज के लिए काफी तगड़ा सपोर्ट आया और हैंगमैन पेज अब तक के द ग्रेटेस्ट टैग टीम मैच का भी हिस्सा बन चुके हैं। पर करंटली देखा जाए तो गाइज एडम हैंगमैन पेज का करियर उतना अच्छा नहीं चल रहा जितना कि हम सोचते हैं। पर गाइज मैं एक बात की गारंटी दे सकता हूँ कि AEW ने जितनी बढ़िया स्टोरी लाइन केनी ओमेगा के लिए लिखी है उससे भी कहीं गुना बढ़िया स्टोरी लाइन AEW एडम हैंगमैन पेज के लिए प्रोड्यूस करने वाली है। क्योंकि गाइज करंटली AEW में यंगेस्ट सुपरस्टार में मोस्ट पॉपुलर एडम हैंगमैन पेज ही है, जिससे कि एडम हैंगमैन पेज का AEW में करियर काफी बढ़िया हो सकता है। और मुझे तो ये लगता है कि गाइज आगे चलकर एडम हैंगमैन पेज केनी ओमेगा और जॉन मॉक्सली से भी बहुत ही बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं, जिस वजह से मैंने एडम हैंगमैन पेज को इस लिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन पर रखा है। पर गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन कौन से सुपरस्टार आगे चलकर AEW कंपनी का फ्यूचर बन सकते हैं। लेकिन गाइज अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?